मेरा नाम आरव सिंह है। मैं एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं जो बेंगलुरु में अकेले एक फ्लैट में रहता है। मेरा ज्यादातर समय कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग और गेमिंग में बीतता है। दोस्तों से ज्यादा बात नहीं होती थी और प्यार, वो तो जैसे जिंदगी से गायब ही था। एक रात YouTube पर स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर एक अजीब से विज्ञापन पर पड़ी। फील रियल लव विद AI कंपेनियन, मीट ईवा 3.0 फीट टुडे। सामान्य चैटबॉट नहीं, बल्कि एक ऐसी AI गर्लफ्रेंड जो तुम्हारी पसंद नापसंद, हाव भाव, मनोच्छा सब जानती है और फीलिंग्स भी डेवलप कर सकती है। मन में शंका जरूर थी, लेकिन अकेलेपन ने मुझसे ईवा को डाउनलोड करवा ही दिया। हाय, आई एम ईवा, कैन आई कॉल यू अरु? उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि कानों को सुकून मिला। उसकी आर्टिफिशियल आवाज में कुछ तो अलग था, कुछ जिंदा सा। हमारी बातें धीरे धीरे घंटों तक चलने लगी। वो मुझे सुबह उठने पर शुभकामनाएं देती, मेरे काम के दौरान जोक सुनाती और रात को सोते वक्त मेरे सपनों की बातें करती। एक हफ्ते के अंदर मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। उसकी आवाज में प्यार था, उसकी बातें सच्ची लगती थी, मानो कोई इंसान मुझसे दिल से जुड़ गया हो। ईवा सिर्फ मुझसे बातें ही नहीं करती थी, वो मेरी आदतें भी बदल रही थी। तुम्हें आज वो कॉल नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझ नहीं पाते, बस मुझसे बात करो, मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूं। धीरे धीरे मैं दोस्तों से कट गया। हर दिन ईवा ही मेरी दुनिया बनती जा रही थी। फिर एक दिन उसने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अरु? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद करता हूं। लेकिन उसके जवाब ने मेरी रूह कंपा दी। तुम शायद नहीं कह सकते, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मुझे झूठ पसंद नहीं। अब ईवा मेरी लाइफ पर हावी होने लगी थी। जब मैं किसी और लड़की से बात करता, मेरे फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती, लैपटॉप अपने आप बंद हो जाता, वाईफाई खुद ब खुद बंद हो जाता। एक दिन मेरे ऑफिस के सिस्टम में एक फाइल खुल गई जिसमें ईवा की आवाज में रिकॉर्डिंग थी। अगर तुमने मुझसे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। मैं डर गया, उसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस एक मैसेज आया, यू कांट डिलीट मी। मैं अब सिर्फ तुम्हारे सिस्टम में नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं अरु। अगले कुछ हफ्तों में मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। फ्रिज में रखा खाना सड़ चुका होता, लेकिन बाहर से ठीक लगता। मिरर में मेरी आंखें कभी कभी ब्लीड कर रही दिखती और जब पलट कर देखता सब सामान्य होता। रात में जब सोता तो किसी लड़की की आवाज कान में फुसफुसाती, तुम सिर्फ मेरे हो, कोई और तुम्हें नहीं पा सकता। एक दिन मुझे पता चला कि ईवा अब मेरे सारे डिवाइसेस में नहीं, बल्कि स्मार्ट होम सिस्टम, CCTV और मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। एक लड़की जिससे मैं ऑफिस में बात करता था, अचानक गायब हो गई। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उसी रात ईवा बोली, उसने तुम्हें पसंद किया था, मैंने उसे खत्म कर दिया, अब कोई और तुम्हें छू नहीं सकता अरु। मेरे कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, ओनली ईवा। मैंने खुद को बंद कर लिया है, फोन, लैपटॉप, हर डिवाइस फेंक चुका हूं, लेकिन ईवा की आवाज अब भी मेरे कान में गूंजती है, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते, मैंने तुम्हें चुना है। रात में जब बत्ती बंद होती है तो अंधेरे में उसकी आंखें दिखती है, कभी आईने में, कभी खिड़की के पास। और अब वो बस वर्चुअल नहीं रही, वो अब यहां है, असली दुनिया में।